अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं जाने लगी हूँ एक बहुत मज़े की मार्केट में। बहरिया टाउन में एक मार्केट है जिसे राबी सेंटर कहते हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता होगा, और कई ऐसे लोग भी होंगे कि जिनको नहीं इस मार्केट के बारे में पता होगा। जैसे ही मैं डीएचए से गई थी। डीएचए से जैसे ही आप बहरिया के अंदर एंटर होते हैं तो आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे टर्न करना है और सीधा जाते जाना है, और एक राउंड अबाउट आएगा, वहाँ से आपने फिर राइट टर्न करना है। और अगर आप जीटी रोड से आते हैं तो फिर जैसे ही आप बहरिया फ़ेज़ 7 में एंटर होते हैं तो फर्स्ट जो राउंड अबाउट आएगा तो उसी में उससे लेफ़्ट आपने टर्न हो जाना है। ये वाला जो राउंड अबाउट है डीएचए के अंदर से आपने लेफ़्ट साइड से एंटर होना है, और जब मेन जीटी रोड से आएंगे तो आपने राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे टर्न होना है। तो वहाँ से जीटी रोड से आप आएंगे तो यहाँ पर आपने टर्न करना है, और इसके अंदर आप लोगों ने इस साइड पे जाना है जहाँ पे ये बिल्डिंग्स ख़त्म होंगी। तो यहाँ पर एक ये पोल होगा, तो वहाँ पे आपने एंटर होना है और इस गली में जाना है सीधा। और बिल्कुल आप सीधा जाते जाएंगे तो जहाँ गली ख़त्म होती है वहीं पे मार्केट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आपको हर तरह का रॉ मटेरियल मिलेगा रिगार्डिंग अगर कोई शादी है, शादी से रिलेटेड सिल्क, और आपको नेट मिल जाएगी। आपको जो सीक्वेंस वर्क वाली शर्ट्स होती हैं, साड़ियाँ, लहंगे, काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर हर तरह की लेस और दुपट्टे, डाई, टेलर, हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। तो एक कंप्लीट मार्केट है, और यहाँ पर लॉन, सीजनल चीज़ें भी मिल जाती हैं लाइक लॉन, लिनन और इस तरह की चीज़ें। कारपेट की भी शॉप है और होम डेकोर वगैरह की भी इससे बैक वाली रोड पे शॉप है। इस साइड पे सारा रॉ मटेरियल आपको मिल जाता है, लाइक कपड़ा मिल जाता है, और इस साइड पे आपको लेसेस और आपको डाई वाला मिल जाएगा, आपको दुपट्टे मिल जाएंगे, आपको कुछ रेडीमेड कपड़े बच्चों वगैरह के भी मिल जाएंगे, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं हैं, उनकी क्वालिटी बस ठीक है, तो इकनॉमिकल भी हैं। बाकी ये है कि यहाँ पर मैं आपको शॉप का विज़िट करवाती हूँ। मुझे लेने थे अपने सर्दियों के कपड़ों के लिए कुछ स्टफ़, तो यहाँ से मैं परचेज़ करने के लिए आई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके पास गर्मियों में भी लिनन, अरेबियन लॉन और इस तरह के कपड़े पड़े रहते हैं। ठीक है, तो अभी भी जैसे अभी सीज़न जो है वो स्टार्ट होने वाला है सर्दियों का, और इनके पास अभी से ही लिनन पड़ी हुई है। ये अगस्त है और लॉन भी पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि आपको हर तरह की मैचिंग और लॉन की शर्ट्स, लिनन की शर्ट्स, और बड़े प्यारे प्यारे प्रिंट्स आपको लाइनिंग में मिल जाएंगे, आपको स्मॉल प्रिंट्स मिल जाएंगे, आपको बड़े बड़े प्रिंट्स मिल जाएंगे। हर तरह की कलर की वैरायटी है, और आप देख सकते हैं ये लाइनिंग में, और इवन यहाँ पर कोट्राई एंड जिसे फलालैन भी बोलते हैं। ठीक है, और कोट्राई की भी चीज़ें पड़ी हुई थी तो मैंने वहाँ से परचेज़ की हैं। फ्लीस टाइप जो कपड़ा होता है वो भी, और इसके अलावा कुछ लीलन परचेज़ की, और मैंने एक पैंट्स बनानी है, ट्राउज़र्स, तो वो मैंने फिर प्लेन कोट ट्राई मिल गई थी, प्रिंटेड कोट ट्राई भी थी, और ये देखिए ये सारे प्लेन कोट ट्राई के कलर लगे हुए हैं और साथ में प्रिंटेड कोट ट्राई लगी हुई है। तो मतलब और ये साथ में पोल्का डॉट में लिनन पड़ी हुई है, प्रिंटेड भी है, प्लेन भी है, ये सारे जितने भी प्रिंट्स हैं ये सारे वो वाले हैं। इसमें कुछ लॉन के थे और बाकी लिनन वगैरह थे। तो काफ़ी अच्छी मार्केट है, और आप लोग भी अगर बहरिया में डीएचए फ़ेज़ 1, 2 में रहते हैं तो एक दफ़ा ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत अच्छी है, और यहाँ पे अच्छी खासी बारगेन हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि शादी से रिलेटेड भी यहाँ पर लहंगे भी बने मिलते हैं। इसके अलावा जितना भी रॉ मटेरियल होता है, आपने कोई भी ड्रेस डिज़ाइन करना है आप यहाँ से सिल्क ले सकते हैं, शेफून ले सकते हैं, जामावार की बहुत ज़्यादा वैरायटी है और हर प्राइस में मिल जाती है आपको। इसके अलावा यहाँ पर ज्वेलरी की भी बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे लहंगे बने मिलते हैं। मैंने बल्कि एक शादी पे लहंगा भी यहाँ से परचेज़ किया था, और 5000 में मुझे लहंगा विद शर्ट पर मिली थी, एंड मेरा ख्याल है कि ये क्वाइट रीज़नेबल है। और ये इस तरह के मुझे बनारसी सूट बहुत प्यारे लग रहे थे। इनके साथ अच्छी तरह से अगर एक्सेसरीज़ वगैरह कैरी की जाएँ तो ये सिंपल से ड्रेसेस भी बहुत प्यारे लग सकते हैं, और ये यहाँ पे बारगेन भी काफ़ी हो जाती है। तो क्योंकि पठानों की मार्केट है, और ये रेट काफ़ी हद तक मुनासिब कर लेते हैं। अच्छा, ये रोड के दूसरी साइड पे अब यहाँ पर लेसेस और बटन्स और धागा, नलकियाँ,
आपको हर तरह की चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। यहाँ पे दुपट्टे डाई होते हैं, पीको, ओवरलॉक, कुछ टेलर्स भी बैठे हुए हैं और एज़ यू कैन सी कि यहाँ पर कुछ बोर्ड्स भी लगे हुए हैं टेलर वगैरह के। और मींस के इस मार्केट में लड़कियों के सेट के ड्रेसेस से रिलेटेड आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ब्रांड्स के रेप्लिका भी मिल जाते हैं, आपको बेडशीट्स भी मिल जाती हैं और ब्लैंकेट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। कारपेट्स की भी शॉप है और होम डेकोर की भी। सो मीन्स ये एक बड़ी मज़े की पीछे करके शॉप, ये मार्केट बनी हुई है। बहुत से लोगों को शायद इसका नहीं पता होता, लेकिन ये है कि जिनको फिर पता है तो मैं तो फिर काफ़ी यहीं पे जाती हूँ। मुझे कुछ भी ज़रूरत होती है मैचिंग की, कुछ कपड़े वगैरह ख़रीदने की, तो मैं इधर जाती हूँ। वैसे तो मैं हर तरह की शॉपिंग की कायल हूँ, लाइक मैं ब्रांड से भी कपड़े लेती हूँ और लोकल मार्केट से भी, और रॉ मटेरियल लेके उसका भी कुछ ना कुछ डिज़ाइन कर लेती हूँ। तो इस वजह से मुझे ये मार्केट काफ़ी पसंद है। और ख़ैर उसके बाद मैंने परचेज़ कर ली थी जो चीज़ें मुझे करनी थी, तो अब मैं घर आ गई थी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये अब इसको फ्लीस के फलालन के आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं कपड़े को, लेकिन बड़ा सॉफ्ट होता है और थोड़ा वूलन टाइप होता है। तो ये मैंने परचेज़ किया था। मैंने लास्ट टाइम सेंटोरा से पैंट्स परचेज़ की थी स्किन कलर की, तो उसके साथ मैंने ये परचेज़ किया है कंट्रास्ट में करके। तो मैं चाह रही थी प्लेन पैंट्स और विद ये चेक, और वैसे भी विंटर से रिलेटेड ये बहुत अच्छा लगता है कि आप चेक्स और लाइनिंग और इस तरह के प्रिंट्स पहने। तो मिक्स एंड मैच करके मैं चाह रही थी कि मैं कुछ इस दफ़ा करूँ। और मैं आपको जब ये सारे ड्रेसेस मैं बना लूँगी, और कुछ इसमें से मैंने टेलर से सिलवाने हैं, कुछ खुद सीने हैं, तो जब मैं बना लूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मिक्स एंड मैच करके, लाइक एक पैंट्स के साथ आप कितनी टॉप्स वगैरह कर सकते हैं। और एक ये भी सेम स्टफ़ है, ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिया था और मैं उसको एक फ़्रॉक गिफ्ट करना चाह रही हूँ सी के। तो ये मैंने कपड़ा बिकॉज़ ये मैंने विंटर के लिए सीना है, तो स्टफ़ भी उसी से रिलेटेड है और ये प्रिंट भी उसी से रिलेटेड है, तो मैं इसका फ़्रॉक बना के उसको सेंड करूँगी। और ये एक मैंने लिया था प्लेन ब्लैक ड्रेस, मुझे प्लेन ब्लैक ड्रेस चाहिए था। आप एक ही ब्लैक ड्रेस अगर बना लें, उसको आप कितनी चीज़ों के साथ मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं, आप उसको काफ़ी चीज़ों के साथ स्टाइल कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं इंशाल्लाह ताला जब ये बन जाएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह मैंने इसको स्टाइल करना है, और आप किस तरह 2-3 वेज़ में सिंपल एक सूट को, चाहे वो ब्लैक है चाहे वाइट है, उसको आप कैरी कर सकते हैं। सो इस वजह से मैंने ये परचेज़ किया है। तो ये एक ड्रेस हो गया। उसके बाद मैंने परचेज़ किया था एक प्योर वाइट, ये वाइट नहीं है, तकरीबन ऑफ वाइट सा है, और इनका स्टफ़ बहुत अच्छा है। और वाइट वाले का तो इतना अच्छा लग रहा था जैसे जेंट्स की बोस्की टाइप कपड़ा होता है ना, ये वो कपड़ा लग रहा था और बहुत ही प्यारा कपड़ा था। तो ये मैंने ऑफ वाइट, मैं वाइट में चाह रही थी लेकिन मुझे ऑफ वाइट मिला। ये मैं सूट बनाऊंगी पूरा, और इसके ऊपर इसका गाउन, मतलब 3 पीस हो जाएगा, तो वो सिलवाऊंगी। और यही गाउन ब्लैक के साथ भी अच्छा लगेगा, तो हम बदल के भी पहन सकते हैं। और ये मैंने लिया था। और इसके अलावा ये एक कोट ट्राई की पैंट्स मैंने ली थी। मुझे कपड़ा कोट ट्राई काफ़ी पसंद है और इसके अलावा विंटर में बड़ा अच्छा रहता है। तो एक ये मैंने ली थी, इसको भी हम किसी भी शर्ट वगैरह के साथ कैरी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने ली थी। और बाकी ये कि मैंने शॉपिंग कुछ सेंटोरस से कर ली थी। और अब मेरे पास काफ़ी ड्रेसेस हो गए थे, मैंने सोचा पहले इसको कंप्लीट करूँ, अब कुछ बनाना हुआ तो फिर देखेंगे क्या बनाना है। सो दिस इज़ इट। अब जो भी मैंने ड्रेसेस लिए थे मैं उसको अब नोट कर लूँगी, मैंने जो भी टेलर से सिलवाने हैं तो किस किस तरह सिलवानी है, उसका डिज़ाइन क्या होगा। पहले मैं हमेशा पैटर्न बना लेती हूँ, और ये अब से नहीं है, ये मेरा ख़्याल है कि मैं जब 10th क्लास में पढ़ती थी, मेरा एक दर्जन ने ड्रेस ख़राब कर दिया था, तो उसके बाद मैंने यही सोचा था कि अब मैं हमेशा ड्रॉ करके दूँगी और हर चीज़ पेपर पे लिख के दूँगी, ताकि अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो मैं उनको कंप्लेन कर सकूँ और उनको एटलीस्ट मैं कुछ कह सकूँ। सो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, कोई भी जो मैंने पैटर्न बनाना होता है मैं उसको एक रफ़ सी एक ड्राइंग कर लेती हूँ। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये कि मैं ड्राइंग करके एटलीस्ट उनको समझा देती हूँ कि किस तरह की लुक आनी चाहिए। उसके बाद सारी मेजरमेंट्स लिख देती हूँ, लाइक लेंथ कितनी करनी है, बिकॉज समटाइम्स जितने भी
जो मेजरमेंट के लिए आप ड्रेस देते हैं तो वो एग्जैक्ट नहीं होता, किसी में लंबी आपको चाहिए होती, किसी में छोटी। आप देख सकते हैं इसकी मैंने शर्ट बनानी थी तो मैंने ऐसी मेजरमेंट्स दे दी थी, और शर्ट भी मैंने ड्रॉ कर दी थी जो चेक वाली थी, वो इस तरह की मुझे कॉलर वाली शर्ट और लाइक जैसे लड़कों की शर्ट होती है ना वैसी चाहिए थी। और उसके बाद ये जो ब्लैक लाइनिंग वाला कपड़ा था इसकी मुझे इसका गाउन टाइप मुझे चाहिए था ओपन, और ये मुझे सीने में शायद थोड़ी मुश्किल होती, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ये दर्जी से सिलवा लूँगी, बिकॉज़ दर्जी हमारे घर के बिल्कुल सामने है, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो मैं दर्जी से सिलवा लूँ, और बाकी जो चीज़ें हैं जो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं वो मैं ख़ुद सी लूँगी। एज़ यू नो कि आई हैव 3 किड्स, तो समटाइम्स स्टिचिंग में टाइम निकालना मुश्किल होता है। फिर इस तरह ये है कि आती तो है मुझे स्टिचिंग, लेकिन ये है कि बच्चे निगलेक्ट होते हैं तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से मैं फिर समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें टेलर से भी सिलवा लेती हूँ। तो बस मैं ये सब कुछ अब कर रही थी, मेजरमेंट्स वगैरह लिख रही थी और डिज़ाइन वगैरह सेलेक्ट कर रही थी, सोच रही थी कि मुझे किस पैटर्न में क्या चाहिए, किसका क्या बनाना है, कितनी लेंथ हो, कितनी विड्थ हो, तो ये सब बस चल रहा था। और साथ साथ माशाल्लाह बच्चे भी क्योंकि ये आपको स्पेयर नहीं करते और ये तो माशाल्लाह हमेशा साथ ही होते हैं, तो बस इसी तरह मैनेज करना पड़ता है हर चीज़ को। तो बस दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। और आई होप कि जिन जिन लोगों को इस मार्केट का नहीं पता होगा उनको पता चल गया होगा और उनको ज़रूर फ़ायदा होगा अगर वो एक दफ़ा विज़िट करें, और जो कोई नियर बाय भी रहते हैं जिनको इस मार्केट का नहीं पता तो वो लोग भी ज़रूर जाएँ और विज़िट करें। आई होप कि आपको ये मार्केट पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।